हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छे चल रही होंगी। आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें हम सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन हम उसमें सीख चुके हैं, कन्वर्जन हम उसमें सीख चुके हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया है और आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में भी सीख चुके हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें, वो आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस आप पढ़ चुके हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डेनोमिनेटर आपके सेम होते हैं। ओके, तो वो आपकी सब लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। सपोज एक फ्रैक्शंस पिक किए हमने 6/7 एंड 2/7 का सम। तो अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होता है कि देखो जो उसके डेनोमिनेटर हैं, डेनोमिनेटर आपके अगर सेम है तो आप एक बार उसको पिक करेंगे और न्यूमरेटर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा और 8/7 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फ्रैक्शंस होती हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम टू सेम किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस खास नहीं आते हैं। तो आप चाहें तो सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा बड़ी फ्रैक्शन ले लेता हूँ जिसमें नंबर थोड़े बड़े होंगे ताकि और भी ज़्यादा क्लियर होता चले। तो 31/15 और 21/15 का हम सम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या पता किया आपने कि 15 और 15 सेम डेनोमिनेटर हैं। तो डेनोमिनेटर जब भी सेम होते हैं तो डेनोमिनेटर को सिर्फ एक बार पिक करना है, बाकी आपके जो न्यूमरेटर हैं वो आपके एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 52/15। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सब्ट्रैक्शन भी हम बिल्कुल ही सेम करते हैं। अगर डेनोमिनेटर सेम है इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, 7/6 एक फ्रैक्शन पिक कर लेते हैं और 5/6 एक फ्रैक्शन पिक कर लेते हैं। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि 7 - 5 कर देंगे और आपका जो डेनोमिनेटर है वो आपका एक ही बार पिक किया जाएगा। 7 में से आपके 5 लेस हो जाएंगे तो आपके पास जाएंगे 2, तो 2/6। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। इसको बोला जाता है सिंपल या सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लोएस्ट टर्म में इसको डिनोट करना भी बोला जाता है इसको। तो देखो नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। 16/15 माइनस 10/15। इसमें भी आप सेम काम करेंगे, 15 और 15 का कॉमन ले लेंगे। 15 ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है 16 - 10 वो हो जाएगा आपका 6/15। ठीक है, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15। जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड किया जाता है। मेंशन किया गया है यहाँ पे एडिशन किस तरीके से होगा, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, पर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है जिसमें मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन पिक किया 4/5 एंड 2/6। ठीक है, तो ये हैं आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब इनके डेनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर आपको डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक आपका ये बॉय है जिसकी मैं हेड और इसके लेग बना देता हूँ। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है और जो लेग वाला पार्ट होता है आपका डेनोमिनेटर होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर हेड की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर है और लेग की बात कर रहे हैं तो डेनोमिनेटर है। ठीक है, तो इनके देखो आप लेग आपको अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब डिफरेंट लेग्स है ना। तो डेनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो डेनोमिनेटर हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड कर लेना होता है। तो एलसीएम हम निकालेंगे किसका, 5 एंड 6 का। ठीक है, तो 5 और जो 6 का एलसीएम आता है वो आपका 30 आता है। आपको फाइंड आउट कर लेना है। एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप देख सकते हैं एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल मेथड यही है। तो 2 की टेबल में 3 टाइम पे 6 आता है, 5 नहीं आता है, एज इट इज़ लिख देंगे। 3 की टेबल में 1 टाइम पे 3 आता है, 5 नहीं आता है, एज इट इज़ रहेगा। 5 की टेबल में 5 1 टाइम पे आता है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो 2 × 3 × 5 इट मीन्स 2 3 जार 6 और 6 5 जार 30। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो 6 और 5 का जो एलसीएम आ गया आपका 30 आ गया। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो फ्रैक्शंस आपकी हैं 4/5 एंड 2/6 आपको अप एंड डाउन ले लेनी है। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपकी होनी है मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तो अब
देखना ये है कि किस नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो 2 तरीके हैं सीखने के, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक-ठाक है, अच्छी है तो आप ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप डिवाइड के मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट कर लेना है 5। तो यहाँ भी आपको 5 दिख रहा है, तो 5 की टेबल में 5 की टेबल में 30 कितने टाइम पे आता है? तो 5 6 आर 30 होता है, इसका मतलब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से आपको 6 की टेबल में भी 30 को फाइंड आउट करना है, तो 6 की टेबल में 30 आपका 5 टाइम में आता है, तो 6 5 ज़ार 30 होता है। तो अब क्या है देखो, बैलेंस करने के लिए आपको 6 से आपने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ आपने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर भी सेम चलेगा, ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमें, जो हमारे डेनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाते हैं, मतलब जो इसका लेग वाला पार्ट है, फीट वाला पार्ट है, वो आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, जिन्हें ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अभी आपने समझा है कि लाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, देन उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। तो देखो 5 6 ज़ार 30 एंड 4 6 ज़ार 24। इसी तरीके से 2 5 ज़ार 10 और 6 5 ज़ार 30। ठीक है, तो आपके डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो चुके हैं, इसका मतलब हम फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आप क्या कर देंगे, 24/30 और प्लस में कर देंगे आप 10/30। तो 30 और 30 अगेन कॉमन ले लेंगे क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो 24 प्लस आप 10 कर देंगे, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 34/30। चाहे तो आप लोएस्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो ये मेथड था ये तो हमने डायरेक्टली टेबल में देखा, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि भाई टेबल में हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, या फिर कभी कभी हमारे पास बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कि किस तरीके से किया जाएगा। तो एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ। तो एलसीएम तो आप सीख गए हैं। तो देखो जो एलसीएम आपका आया था वो कितना आया था, 30 आया था। तो जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होती हैं उतने टाइम पे आपको एलसीएम को डिवाइड करना होता है। तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 2 हैं, तो मैं 30 को 2 बार डिवाइड करूँगा, 2 बार डिवाइड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किससे डिवाइड करूँगा, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर इट मीन्स 5 है, और सेकंड टाइम पे 6 से डिवाइड करना है क्योंकि सेकंड डेनोमिनेटर कौन है आपका, 6 है। ठीक है, 5 की टेबल में 30 6 टाइम पे आता है, 5 6 ज़ार 30, कुछ नहीं बचा, 6 5 ज़ार 30, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 रह गया। तो 5 के साथ पेयर किसका बना है, 6 का बना है, तो 5 के साथ यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 6 का पेयर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 6 के साथ किसका पेयर बना है, 5 का पेयर बना है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 6 के साथ 5 का पेयर बना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जितने टाइम पे आप डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही टाइम पे आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों फ्रैक्शन में सपोज हो सकता है आपके पास 3 फ्रैक्शन एडिशन में हो, 4 फ्रैक्शन एडिशन में हो, तो जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी सबसे पहले उनके डेनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालेंगे, इट मीन्स उनको इक्वल करेंगे, और जब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसके लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चनों से डील करनी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन भी करना होता है। तो सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप समझ चुके हैं। तो एलसीएम की हमें अभी फ़िलहाल नीड नहीं है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलो फ्रैक्शन के अब सेकेंड पार्ट पर आ जाओ, जिसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3/4 माइनस 1/6, जो कि हमारा एग्जाम्पल में भी है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4 एंड 6 का। तो जो 4 और 6 का एलसीएम होता है आपका वो 12 आता है। ठीक है, और फ्रैक्शन आपको एज इट इज़ ले लेनी है 3/4 एंड 1/6। जिस तरीके से एडिशन में किया था उसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, अप एंड डाउन बोथ साइड, मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों के टाइम पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 की टेबल में जो आपका 12 है वो कितने टाइम पे आता है। तो 4 की टेबल में 3 टाइम पे आपका 12 आ जाता है। तो 4 के साथ पेयर किसका बनेगा, 3 का बनेगा। अब जब डेनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा। ठीक है, तो 3 3 ज़ार 9 हो गया आपका, और 4 3 ज़ार आपका 12 हो गया। ठीक है, अब देखो 6 की टेबल में आपको चेकआउट करना है कि जो 12 है वो कितने टाइम पे आता है। तो आपका 12 आता है 2 टाइम पे, तो आप 2 टाइम पे मल्टीप्लाई कर लेंगे डेनोमिनेटर में, और 2 टाइम पे ही आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 2 ज़ार आपका 2 हो गया, और 6 2 ज़ार 12 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। देखो नंबर काफ़ी छोटे हैं तो इस वजह से हम इजीली ऐड कर पा रहे हैं, इनको इजीली हम मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं। अगर नंबर बड़े आते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप डिवाइड करके उनको चेक कर सकते हैं कि किसके साथ किसका पेयर बनेगा और कितने से हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको ऐड। ये हो गया आपका 9/12
और प्लस में हो जाएगा आपका 2/12। अब 12 और 12 का आपका कॉमन आ जाएगा 12, जो आपके न्यूमरेटर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो 9 और 2 आपका हो गया 11, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 11/12। सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस करना था, आपको मैंने प्लस करके दिखा दिया, कोई नहीं। तो आप ऐड कर लेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, ऐड नहीं करना था आपको। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, साइन का ध्यान नहीं रहा। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब 9 में से जो आपका 2 है वो लेस कर दिया जाएगा, तो 2 लेस करने पे आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता था, वो हम सीख चुके हैं। बाकी हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ मिले हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि लाइक फ्रैक्शंस दिख रही हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, इनकी जो डेनोमिनेटर की वैल्यू होती है सेम होती है। तो डेनोमिनेटर की वैल्यू सेम होने पे आप एक टाइम पे ले लेंगे, और 2 + 3 आप ऊपर कर देंगे, तो 2 और 3 होता है आपका 5, तो 5/5। कैंसिल आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं, 1/1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं, 10 और 10। तो आप 10 एक बार कॉमन ले लेंगे, 7 में से आप 3 माइनस कर देंगे, तो आपका बच जाता है 4/10। तो आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। तो 2 और 5 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से देखो, अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाएंगे, जैसा आपने अभी सीखा है कि पहले आप 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आपको अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए एक शॉर्ट तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जल्दी इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके पास 6 और 3 है। तो 6 और 3 का जो आपका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम 6 और 3 का आता है आपका 12। ठीक है, 6 2 ज़ार 12 और 3 4 ज़ार 12। तो यही सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आपको निकालना है एलसीएम तरीके से, जिस तरीके से आप निकालते हैं प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही नहीं कर लेना है कि कुछ भी लिख दिया, या 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके आप 18 लिख दो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई नंबर्स आपके इवन नंबर अगर 2 होते हैं तो उनका एलसीएम छोटा भी आ सकता है, जो उनके प्रोडक्ट से छोटा होगा। छोटा आने का मतलब क्या है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से छोटा होगा। ठीक है, तो आपको चेक हमेशा करना है कितना एलसीएम आएगा। तो देखो, 6 और 3 का एलसीएम आपका 12 आ गया। तो पहली फ्रैक्शन आपकी क्या थी, 1/6, और दूसरी फ्रैक्शन थी आपकी 2/3। ठीक है, तो 6 की टेबल में आपका 12 कितने टाइम पे आता है, 2 टाइम पे आता है, तो आपको अप एंड डाउन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बीच में प्लस का साइन है, लगा दीजिए। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम पे आता है, 4 टाइम पे आता है, तो अप एंड डाउन आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 ज़ार 2, 6 2 ज़ार 12। इसी तरीके से 2 4 ज़ार 8 एंड 3 4 ज़ार 12। तो 12 और 12 का आपका कॉमन टाइम पे 12 आ जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में निकालना है, निकाल सकते हैं। 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। तो जिसका मतलब हो जाएगा 5/6 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर कमेंट करने हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, जो कि होने वाला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक और लाइक के आप सीख चुके हैं। अब है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, या मतलब बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाली बात नहीं है कि अब मिक्स फ्रैक्शन है तो किस तरीके से हम ऐड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मिक्स को पहले आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप कन्वर्जन सीख चुके हैं। तो कन्वर्जन जितने बच्चों को आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें दिया गया है 2 एंड 1/3 प्लस 1 एंड 2/5। इसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आपको आता है। 3 आपका 2 टाइम आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे वाले नंबर से, और ऊपर वाला नंबर आपका ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 5 आप 2 टाइम्स लेंगे, अप एंड डाउन, मल्टीप्लाई बाई 1 जो फ्रंट में नंबर है, और प्लस में 2। तो इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 6 और 1 7। तो ये बन गया आपका 7/3, और प्लस 5 1 ज़ार 5, 5 और 2 आपका 7, तो 7/5। ठीक है, अब क्या है, आपको एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। जिस तरीके से आपने अनलाइक फ्रैक्शंस की थी, उसी तरीके से 3 और 5 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम आता है आपका 15। ठीक है, तो 15 के लिए इसी तरीके से करेंगे, 7/3 लिख लेंगे और 7/5 लिख लेंगे। ठीक है, तो इनमें मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा वो अभी आप चेकआउट करेंगे। तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम पे आता है, 5 टाइम पे आता है। तो 5 टाइम से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 5 की टेबल में 15 आता है आपका 3 टाइम पे। तो 3 से अप एंड डाउन दोनों जगह आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 5 ज़ार होता है आपका 35 ओवर में 15। ठीक है,
और इधर देख लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 7 3 ज़ार 21 और 5 3 ज़ार 15। तो डेनोमिनेटर आपके बिल्कुल सेम बन गए हैं। तो डेनोमिनेटर सेम बनने पे क्या हो जाएगा 35/15 एंड 21/15। तो 15 और 15 का जो आपका आ जाएगा कॉमन 15 आ जाएगा, और 35 और आप 21 को ऐड कर लेंगे जो कि आ जाएगा आपका 5 और 1 6, 3 और 2 5। तो 56/15 के बराबर। अब आपको क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि मिक्स फ्रैक्शन में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर की कोशिश करनी है मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाला जाए, वो मिक्स फ्रैक्शन में निकालना हमें मैंडेटरी होता है। तो देखो 56 मिक्स फ्रैक्शन किस तरीके से बनाई जाती है, डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 15 1 ज़ार 15, तो ये आपका समथिंग समथिंग 3 टाइम पे आएगा, तो 15 3 ज़ार 45, ठीक है। तो 56 में से आप 45 लेस कर दीजिए, यहाँ बचता है आपका 1 और यहाँ पे अगेन बचता है आपका 1। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशेंट हो गया, ये आपका डी हो गया। फॉर्मूला याद होगा आपको क्यू एंड आर ओवर डी। तो क्यू कितना आया था आपका 3 आया था, आर कितना है आपका 11 और डी कितना है आपका 15 है। तो 3 एंड 11/15 जो आपका आंसर हो जाएगा 2 एंड 1/3 और 1 एंड 2/5 का सम, ठीक है। आई होप आपको ये भी बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इसी तरीके से एक मेथड और होता है हमारे पास जिसमें हम मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं बिना इम्प्रॉपर बनाए हुए। तो देखिए उसको किस तरीके से किया जाता है, वो होता है आपका 2 एंड 1/3 एंड 1 एंड 2/5। तो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था उस तरीके से। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक होल पार्ट होता है। तो होल पार्ट कौन होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपका होल नंबर होता है। तो होल पार्ट को आप क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। तो 2 और 1 आपके क्या हो जाएंगे 3 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको जो पीछे फ्रैक्शन दिख रही है 1/3 एंड 2/5, इसको आपको एज इट इज़ ऐड करना है जिस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शंस को करते हैं। तो 3 और 5 का सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लिया जाएगा 3 एंड 5 का, तो जो हो जाएगा आपका 15 के बराबर। तो इसी तरीके से एलसीएम लेने पे हम पहले फ्रैक्शन नोट कर लेते हैं 1/3 और उसके नीचे जो हो जाएगा या आप साइड में ले लीजिए 2/5। तो 3 के साथ किसका पेयर बनेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 5 टाइम्स में 15 आता है और 5 की टेबल में 3 टाइम्स पे 15 आता है, तो पेयर बन गया। ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कंडीशन हमें बिल्कुल बैलेंस रखनी है, ओके। तो 1 5 ज़ार 5 एंड 3 5 ज़ार 50, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 एंड 5 3 ज़ार 15। तो आपका लाइक फ्रैक्शंस कंप्लीट है। तो प्लस हो जाएगा आपका 6/15, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 15 का कॉमन आप 15 ले लेंगे, 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा। और होल पार्ट में आपने कितना ऐड किया था 3 ऐड किया था, तो उसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 3 एंड 11/15, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आया होगा। तो जो भी आपको ईजी लगता है आप कर सकते हैं। नवोदय में अगर पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो मेथड है आपका, इसको हम रिकमेंड करेंगे क्योंकि ये टाइम सेविंग मेथड है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बच्चों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, पर इस वाले क्वेश्चन में आप टाइम थोड़ा कम लेंगे और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एडिशन आप सीख चुके हैं, अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन भी इसमें सेम टू सेम उसी तरीके से किया जाता है जिससे ऐड किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरीके से इसको करना होता है हमें। तो देखिए क्वेश्चन था आपका 4 एंड 2/3 माइनस 2 एंड 1/5 के बराबर, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं अभी, पहले कन्वर्ट करना है हमें इम्प्रॉपर में, और हम होल पार्ट वाला इसका सेकंड मेथड करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। देखो 3 की टेबल 4 टाइम पे बोलो आप, 3 4 ज़ार 12 और 12 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 14। तो 14/3 माइनस हो जाएगा आपके 5 2 ज़ार 10, 10 और 1 आपका 11, तो 11/5। तो 14/3 में से 11/5 को लेस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का। अभी आप लिया है आपने 3 और 5 का एलसीएम जो कि कितना होता है 15 के बराबर होता है, ठीक है। तो 14/3 अपनी जगह रहेगा और 11/5 अपनी जगह रहेगा। 3 की टेबल में 15 आता है आपका 5 टाइम पे, तो हमें इसे 5 टाइम अप एंड डाउन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे 5 का पेयर बनेगा 3 टाइम पे, क्योंकि 5 की टेबल में 3 टाइम पे आपका 15 आता है, ठीक है। 11 3 ज़ार 33 यहाँ हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 5 3 ज़ार 15। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 14 5 ज़ार 70 और ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ार 15। तो देखो 70/15 आपकी नई फ्रैक्शंस आई है, उसके साथ आया है आपका, सॉरी माइनस करना है यहाँ पे भी ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 33/15। ये वन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो 15 15 का आप
15 पिक कर लेंगे, 70 में से 33 को लेस कर लेंगे, जो कि आपका बच जाएगा 37 के बराबर, 37/15। तो अभी बताया था आपको कि अगर मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन में दी गई है तो आंसर भी आपका मिक्स में ही आता है। तो मिक्स में लाने के लिए आपको क्या करना है, 15 से 37 को डिवाइड कर लेना है। तो 15 2 ज़ार 30, इसमें आपका 7 बच जाएगा रिमाइंडर। ये आपका आर हो गया, ये क्यू हो गया और ये डी हो गया। तो आप फार्मूला लगा लीजिए, क्यू एंड आर ओवर डी, या क्यू आर डी आप याद रख सकते हैं। तो क्यू कितना हो जाएगा आपका 2, आर हो जाएगा आपका 7 और डी हो जाएगा आपका 15। तो आप आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं होल पार्ट्स। ठीक है, तो होल पार्ट्स की फॉर्म में किस तरीके से तोड़ा जाएगा। आपकी फ्रैक्शन जो है 4 एंड 2/3 और -2 एंड 1/5 के बराबर। तो जो होल पार्ट आपके हैं वो कौन है, 4 एंड 2। तो 4 में से आप 2 लेस कर दो, कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी की फ्रैक्शन आपकी बचती है 2/3 और 1/5, आप इसको लेस कर दो। सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड करेंगे 3 एंड 5 का, जो कि 15 है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में एलसीएम आ चुका है। तो 3 और 5 का एलसीएम आपका 15 आ गया। तो आप फ्रैक्शन लिख लो 2/3 एंड 1/5। तो 3 के साथ किसका पेयर बनेगा, 3 की टेबल में 5 टाइम में आता है और 5 की टेबल में 3 टाइम पे आता है। तो आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15। तो 1 3 ज़ा आपका ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन बन चुकी हैं। तो 10/15 और ये माइनस हो जाएगा आपका 3/15। ठीक है, तो 10 में से आप 3 लेस कर दो और जो 15 है आपका एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7/15। तो देखो 7/15 आपका 2/3 और 1/5 का डिफरेंस आया, और जो होल पार्ट का डिफरेंस आया था वो कितना आया था आपका, 2 आया था। तो आपको इसको भी इसके साथ ऐड कर लेना है कि 2 एंड 7/15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपने कुछ मैं कर रहा हूँ और कुछ आपने सॉल्व करने हैं, जिनके आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका 2 एंड 1/2 प्लस में 1 एंड 1/3। तो आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेथड दिखाना है, मतलब नोटबुक में अगर आपको नोट करना है, तो आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके ही करेंगे। और अगर आपको नवोदय या मतलब सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो आप होल पार्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मैं इम्प्रॉपर का यूज़ कर लेता हूँ। 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 5। तो ये हो गया आपका 5/2 और 3 1 ज़ार 3 और 3 और 1 4। तो 4/3। यहाँ भी आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 2 और 3 का, जो कि हो जाएगा आपका 6। तो 5/2 और 4/3। तो 2 की टेबल में 6 आता है आपका 3 टाइम पे और 3 की टेबल में 6 आता है आपका 2 टाइम पे। तो ऊपर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। 5 3 ज़ार 15 और 2 3 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6। तो ये हो जाएगा आपका 15/6 प्लस में 8/6। तो 6 और 6 का आप कॉमन ले लेंगे और 15 और 8 आपका हो जाएगा 23 के बराबर। तो 23/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लो। 6 की टेबल में मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 6 की टेबल में 23 नहीं आता है, 23 से छोटा आपका क्या आता है, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24 होता है। 24 हम पिक नहीं कर सकते हैं। तो 6 3 ज़ा 18 जितने टाइम पे जाता है वो आगे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। 6 3 ज़ार 18, 23 में से आप 18 लेस कर लीजिए, कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। तो 3 एंड 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी देख लो आप पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें 3 एंड 1/2 माइनस 1 एंड 1/4। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 2 ज़ार 6, 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा। 7/2 माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 और 1 5। तो 5/4। एलसीएम अगेन ले लेना आप 2 और 4 का। तो 2 और 4 का यहाँ पे देखो, इन्हीं चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि जैसे 2 4 ज़ार आप 8 नहीं कर सकते हैं, या 16 उसका एलसीएम नहीं लेंगे। तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 ही आता है। ठीक है, तो 7/2 को मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की टेबल में 4 आता है आपका 2 टाइम पे। तो यहाँ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 2 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। इसी तरीके से 5/4 में देख लो। तो 4 की टेबल में 4 1 बार में ही आता है, वैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप देख लो इस तरीके से करना है। और 4 1 ज़ार आपका आ गया 4। तो 14/4 माइनस हो जाएगा 5/4, जो कि हो जाएगा आपका 9/4। ठीक है,
अब 9/4 इसको आप डिवाइड कर लो, जिससे आप मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे। तो 4 की टेबल में 9 नहीं आता है, 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है। तो 3 टाइम हम पिक नहीं कर सकते, 2 टाइम हम पिक करेंगे, 4 2 8 और जो आपका डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 4 2 8। अब 9 में से 8 को लेस कर दो, बचा आपका 1, तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको, ताकि आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छे से हो जाए और बार बार आपको फ्रैक्शंस के पीछे ना दौड़ना पड़े। आपकी बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं अभी जो आपको पढ़नी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के लिए आपका थैंक यू। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है, आप बने रहे हैं, तो आपका धन्यवाद। और आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन होंगी सबसे पहले मिल जाए, आपको कोई भी डिले फील ना करना पड़े उसमें। तो चलो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ फ्रैक्शन का अदर पार्ट कवर करेंगे। जो भी मेरे को नेसेसरी लगेगा मैं वो चीज़ें आपको कवर करवाऊँगा। जो नवोदय के कुछ क्वेश्चंस वो हम कवर करेंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं नवोदय या सैनिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।